अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो क्लास 10th कोर्स बी हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में। मेरा नाम एमडी आफ्ताब आलम हुआ। पिछले 12 वर्षों से आप लोग की खिदमत में 10 में लगे हुए हैं और 13वां साल मेरा शुरू हो गया है। और जैसा कि हमने सिलेबस बताया था जिस वीडियो के अंदर, ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था और अल्लाह का शुक्र है मेरे स्टूडेंट ज़्यादातर नहीं बल्कि 90% स्टूडेंट 90 से प्लस ही एग्ज़ाम में लाते हैं। आइए आज हम आपको पढ़ाते हैं कोर्स बी के बारे में। 10 में जो लिया जाता है उर्दू वो 2 तरीके का है, एक कोर्स ए है, कोर्स बी है। कोर्स ए आपको हो गया 003, उसका कोड वर्ड है। उसमें 2 बुक हैं, एक है नवाए उर्दू और एक है गुलजार उर्दू। और इसमें जो है आपको एक बुक है और आसान भी होता है कोर्स बी, जिसका कोड है 303। कितना कोड है? 303 इसका कोड है। इसका जो कोड है वो 303 है। तीन सौ तीन कोड है, यानी 303। ये आपको कोर्स बी हो गया। इसके अंदर जो बुक आती है उसका नाम है जान पहचान। जब भी आप किसी भी स्कूल से फॉर्म भरिए तो इसको पहले पता कर लीजिए कोर्स ए है या बी। और अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब पर मेरी दोनों वीडियो आपको मिलेंगी, कोर्स ए और कोर्स बी के बारे में दोनों, इंशाल्लाह। अब पढ़ाते हैं हम। सिलेबस पूरा है, इससे पहले वीडियो में समझा चुके हुए हैं। राइटर के बारे में जो भी आएगा वो आपको 5 नंबर का आएगा। ये सब राइटर का नहीं, कुछ खास राइटर है जिसके बारे में हम सिलेबस को तोड़ कर और आपको अच्छे ढंग से समझा दिए। तो आइए पढ़ाते हैं हम आपको। लेसन चैप्टर 1 पढ़ाते हैं, यानी लेसन 1। कोर्स बी कोड वर्ड लिखा हुआ है। पहला है इस्माइल मेरठी। क्या है? इस्माइल मेरठी। ये एक राइटर है, बच्चों के बहुत पसंदीदा और अच्छे राइटर भी हैं। इनकी पैदाइश जो है 1844 में हुई। ये इनका पैदाइश पैदाइश और इंतकाल जो है इनका 1917 में क्या हुआ? इंतकाल हुआ। इनका इंतकाल जो है 1917 में हुआ। मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश मेरठ में हुई। उन्हें बचपन से पढ़ने लिखने का शौक था। अपने शौक और मेहनत से उन्होंने बड़ी तरक्की हासिल की। कम उम्री में मुलाजिम हो गए। इल्म अदब की दुनिया में नाम पैदा किया। उर्दू और फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने बच्चों की नफ्सियात, ज़ौक, शौक, दिलचस्पी, पसंद और नापसंद का जायजा लिया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस्माइल मेरठी साहब ये देखा कि बच्चे कैसी नज़में पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से हर राइटर की अपनी अपनी खूबी है। जैसे अल्लामा इकबाल है, गालिब है, मीर तकी मीर है, हर एक राइटर का अपनी अपनी खूबी रहा है। तो इस्माइल मेरठी बच्चों के राइटर रह चुके हुए हैं और सबसे पसंदीदा राइटर रह चुके हैं। इसलिए जो पोएम में इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है, ज्यादा हार्ड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि यहाँ कह दिया कि बच्चों की जहनी जरूरतों का खास ख्याल रखा है कि स्टूडेंट किस तरीके से इन सब चीजों को और किस लफ्ज को पसंद करते हैं, इसका इन्होंने पूरा ख्याल रखा है, पूरा ख्याल रखा है। उन्हें तजर्बात की मदद से उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी और उर्दू की दरसी किताबें तैयार की। दरसी बोलते हैं सिलेबस। उसी हिसाब से इन्होंने बच्चों के लिए लिखा कि ज्यादा कठिन भी ना हो, भारी भी ना हो और बच्चों को आसानी तरीके से याद रहे। यह हर जमाने में मकबूल हुई। जी, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कितना नॉलेज है ये मायने नहीं रखता है, कितना इंसान दे पा रहा है ये मायने रखता है, और उसी हिसाब से फेमस होता है।
बहुत सारे लोग नॉलेज बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन स्टूडेंट को उस टाइप का देना ये सबसे बड़ी टीचर की कामयाबी होती है। कितना हमें नॉलेज है वो मायने नहीं रखता, हम बच्चों को कितना दे पा रहे हैं ये मायने रखता है। अगर हमारे पास नॉलेज 100% है, कम से कम हम 60, 70, 80, 90% भी अगर स्टूडेंट को दे रहे हैं, कामयाब है। अगर हमारे पास नॉलेज भरा हुआ है, लेकिन हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत ओल्ड मॉडल है और हम बच्चे को सही ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इस्माइल मेरठी क्योंकि राइटर रह चुके हुए हैं और बच्चों के बहुत पसंदीदा राइटर हैं। उन्होंने ऐसा ये बात कही है, इसमें साफ चीज़ें इनके बायोग्राफी में लिखी हुई है। यह हर ज़माने में मकबूल हुई और आज भी बड़ी शौक से पढ़ी जाती है। इसी वजह से कि इनके पास जो नॉलेज था, ये बच्चों को पूरा-पूरा उसको देने की कोशिश किया करते थे। आगे इस्माइल मेरठी के बारे में ही एक दूसरी चीज़ भी है। इस्माइल में कि उन्होंने इस्माइल में थी, यानी ये सब खूबी, ये चीज़ नहीं होगी। इन किताबों में आसान और सलीस ज़बान का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों की मिजाज और उनकी ज़हनी ज़रूरतों का ख़ास ख्याल रखा गया है। इन किताबों की अहमियत और ज़रूरत आज भी मुसल्लम है। छोटी-छोटी बातों से बड़े नताइज पैदा कर रहा इस्माइल बेरठी का ख़ास अंदाज़ है। इस्माइल मेरठी को जो लिखने का तरीका और बच्चों के बारे में जैसा सोचते हैं, इस ज़माने में वाक़ई में वैसा ही टीचर होनी चाहिए कि बच्चों को जो भावनाओं को, उनकी चीज़ों को वो जो चाहते हैं वो समझे और उन सब चीज़ों को उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के तरीके से, नए तरीके से और चीज़ों को तोड़कर पढ़ाएँ। इस्माइल मेरठी का यही ख़ास अंदाज़ है। बिलाशुबा वो आज भी बच्चों के सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। अच्छे यूट्यूब पर या कहीं भी उसी से पढ़ना पसंद करते हैं, जो बच्चों को उसके अंदाज़ में समझाए, उनकी चीज़ों को समझे। हम आपको वो जो चीज़ें पढ़ाएँगे, मिसाल इंशाअल्लाह ऐसी मिसाल देंगे, जो आपके आस-पास की मिसालें हों। एक बुक में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसी पर इंसान ये कर रहा है, वो मायने नहीं। हम जो आपको मिसाल देंगे, वो बहुत सारी चीज़ों पर अच्छे ढंग से मिसाल देंगे और समझाएँगे भी। ये किताब का साहिबे किताब का तरीका है कि पहले राइटर के बारे में पढ़ाते हैं, बताते हैं और फिर उन्हीं के चीज़ों को आगे पढ़ाते हैं। तो ये इस्माइल मेरठी का शेरी मजमूआ है, जो लेसन 1 है, चैप्टर 1 है, जो जान-पहचान आप बुक के अंदर भी देखिएगा और इंशाअल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से और इस तरीके से पढ़ाएँगे कि अगर हमारी वीडियो को आप सुन लीजिएगा, बहुत लंबी-चौड़ी भी कि हम वीडियो नहीं बनाएँगे जिससे आपको उकताहट हो। बस मेन चीज़ें को पॉइंट को पूरा फ़ोकस करेंगे और एक भी चीज़ इंशाअल्लाह नहीं छूटेगी। पूरी तरीके से और ढंग से हम आपको समझाएँगे और पढ़ाएँगे। वीडियो को मेरे सुनने के बाद, पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपका चैप्टर एकदम हल ही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आगे है इन्होंने नज़म लिखी है बच्चों के लिए, हम्द लिखी है। हम्द किसे कहते हैं? सवाल ये उठता है। अरे हम्द किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द किसे कहते हैं? तो इसका जवाब ये होगा हम्द अल्लाह ताला की तारीफ को हम्द कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ को हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। जी, इसको समझिए। इसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसको हम हम्द कहते हैं। नात कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए। मनक़बत कहते हैं जिसमें बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह की तारीफ बयान की जाए और कसीदा कहते हैं जिसमें किसी भी शख्स की तारीफ बयान की जाए। तो ये आपका पहला वाला हम्द है और शायर ने हम्द के अंदर सिर्फ अल्लाह की तारीफ को बयान किया है। देखिए अब इस पोयम को हम पढ़ते हैं, इस नज़म को हम पढ़ते हैं और इसको समझिए। कहा तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई क्या आसमां बनाया।
यानी शायर कह रहे हैं कि हम ऐसे खुदा की, ऐसे ईश्वर की, ऐसे गॉड की हम तारीफ, गॉड की तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह की, खुदा की तारीफ बयान कर रहे हैं, जिसने कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया। यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, कैसी जमीन बनाया, क्या आसमां बनाया। यानी ताज्जुब है कि ऐसा आसमान है जिसके अंदर नीचे बादल भी है, सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी है। नहीं, अल्लाह की बड़ी अजीब कुदरत है। और कैसी जमीन बनाए कि जमीन पर इंसान भी रहता है, जानवर भी है, मकान भी है, और इस जमीन की मिट्टी से ही पेड़ पौधे भी उगते हैं और तरह तरह के पेड़ पौधे निकलने को दिखता है और मिलता है। तो और इसी जमीन के नीचे कोयला भी है, पानी भी है, मिट्टी भी है, और बहुत सारे चीजें, समुंदर भी मौजूद है। तो शायर ने ताज्जुब होकर पूछा है, मिट्टी से बेल बोटे क्या खुशनुमा उगाए, पाना के सब्ज खिलात उनको जमा। अल्लाह ने मिट्टी से कैसे कैसे जो है ना बेल बोटे, यानी पेड़ पौधे क्या कर दिए हैं, खुदा ने उगाए हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि खुदा ने कैसे इन सब चीजों को उगाया है। ये किसी इंसान के बस में नहीं है, कोई इंसान चाह के भी ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए शायर ने यहाँ जो इस्तेमाल किया है, ये सब इन्हीं चीजों को अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया है। यानी शायर खुदा की कुदरत को जाहिर करना चाह रहे कि अल्लाह ने देखो, इसी से पेड़ पौधे, और कोई भी पेड़ पौधा का पत्ता एक दूसरे से मिल नहीं रहा। जो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब है ये खुदा की तारीफ ही बयान की जा रही है। इसकी तारीफ बयान की जा रही है, खुदा की तारीफ ही बयान की जा रही है, किसी और की तारीफ बयान नहीं की जा रही। आगे है, सूरज से हमने पाई गर्मी भी रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबान बनाया। यानी अल्लाह ने, सूरज से हम क्या फायदा उठाते हैं, सूरज से हम गर्मी भी पाते हैं और रोशनी भी पाते हैं। दिन में देखिए उजाला ही है, अभी बाहर निकलिए देखिए, घर से बाहर उजाला ही उजाला आपको नजर आएगा, और गर्मी भी मिल रही है। इस गर्मी का फायदा भी है, बहुत सारे फायदे हैं आपको। मौसम में जो आम वगैरह भी पकता है अभी, इन्हीं की चीजों से, वही करवाइट का अगर आम होता है तो कैसा लगता है, अजीब लगता है। सब खुदा की कुदरत है, कुदरत की बनाई हुई हर चीज में नफा है। और इंसान किसी चीज को जो अपने बलबूते पर जबरदस्ती करना चाहता है समय से पहले, तो वो चीजें नुकसान होती है। या प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती जो है चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह खा बनाया। अब इसमें एक लफ्ज इस्माइल मेरठी ने बताया कि ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती जो है, यानी चिड़िया जो इधर उधर फुतक रही है, और अगर देखा जाए तो शायद तस्वुर भी करता है कि असल में खुदा की तारीफ बयान करता है। हम और आप समझते हैं कि चिड़िया यूं ही चहचहा रही है। आगे है, रहमत से तेरी क्या क्या है नेमत मैसर, इन नेमतों का तुझको क्या कदरदां बनाया। अल्लाह की रहमत और फजल से इंसान है। अगर अल्लाह की फजल और रहमत इंसान के ऊपर रहो, कोई इंसान कामयाब नहीं हो सकता। कोई कितना भी नेकी के एतबार से दावा कर ले, अगर अल्लाह का फजल और मेहरबानी उसके ऊपर नहीं होगा, छोटी छोटी चीजों को, गुनाह को पकड़ कर वो जन्नती जहन्नमी भी हो जाएगा। और कोई गुनाहगार भी है, अगर अल्लाह उस पर फजल और अपनी मेहरबानी कर दे, तो उसका छोटा नेकी भी बड़े से बड़े गुनाह को खत्म कर देता है। और इसमें जो कहा, यह शेर, इन नेमतों का मुझको है कदरदां बनाया। तो इन नेमतों को तुझको तुझको है कदरदां बनाया। मुझको कदरदां बनाया, मुझको और तुझको का इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। असल लफ्ज होगा शेर में, प्रत्येक का नुक्ता डालिए, बेहतर होगा। तुझ तुझको है कदरदां बनाया। यानी शायर यह कहना चाह रहा है, वो बता रहे इस्माइल मेरठी, ऐ खुदा तूने अपनी रहमत से कैसी कैसी नेमतें अता की है,
तू ही इन नेमतों की कदर जानता है। ऐ खुदा तूने इस जहां में, इस कायनात में जो चीजें बनाई है उसकी तेरी कुदरत है। यानी इंसान बहुत सारी चीजों को हमको लगता है कि ये बेकार चीजें हैं, ये बेकार चीजें हैं, हमारे लायक नहीं है। अल्लाह ताला इन सारी चीजों को जानते हैं और इसकी सही कदर हम लोग कभी कभी समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए इंसान कभी कभी नाशुक्रा हो जाता है। हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, या कारखाना तूने कब राय ना बनाए। हर चीज से क्या है, तेरी कारीगरी टपकती। इसमें हर चीज से है तेरी कारीगरी टपकती, या कारखाना तूने कब राय ना। कारखाना से मुराद दुनिया है। अल्लाह ने दुनिया को बेकार पैदा नहीं किया है। ये इस्माइल बेरठी का शेर था और इसको मैंने मतलब को एक्सप्लेन किया बहुत ढंग से। अब इसमें क्या होता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पूछने को मिलता है और वो क्वेश्चन भी हम आपको करा रहे हैं। बताए ना कि लेसन को हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि उसमें सारी चीजें आपको क्लियर नजर मिलेगी। जिस तरह आप सामने बैठकर स्कूल और कोचिंग में पढ़ते हैं, उसी तरह हम क्या करेंगे, इन सब चीजों को आपको ढंग से पढ़ाएंगे भी और समझाएंगे भी। पहला यह है कि शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा। पोयम के अंदर भी हम बता चुके हैं, फिर भी यहाँ आंसर दे दिए। मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल भी लगते हैं। इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा है कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा उगाए हैं। यानी कुदरत को कि अल्लाह ने कैसे, यानी इंसान हैरत और ताज्जुब है कि इंसान ऐसा कर नहीं सकता है। दूसरा सवाल है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया शेर में। ये बहुत अहम सवाल है, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चश्म उस जगह को बोलते हैं, चश्म से बड़ा चश्मा उस जगह को बोलते हैं जहां जमीन से फूट कर पानी निकलता है। और इस तरह हर सुबह सूरज है, क्या है, हर सुबह सूरज तुलू होता है तो उससे रोशनी और हरारत उठती है। गोया सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। चलिए हम इसको अपने लैंग्वेज में आसान लफ्जों के जैसे तो मैंने कहा कि पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाऊंगा, आसान लफ्जों में बताया कि सूरज देखिएगा सुबह सुबह जो निकलता है तो एक बार पूरा नहीं निकल जाता है, उसका कुछ हिस्सा जो है इस तरह से खिलता है और कहीं रोशनी इधर इधर फूटती है। उससे इंसान को फायदा भी हो जाता है और समझ जाता है कि दिन शुरू होने वाला है और धीरे धीरे वो रोशनी मिल जाती है और इंसान को फायदा पहुंचता है। इसी तरह चश्मा से पानी धीरे धीरे उबलता है और इसको इंसान क्या करता है, पीता है और उसको फायदा पहुंचता है। दोनों के अंदर नफा है। तीसरा है, चिड़िया खुदा की कैसे तस्वीर बयान करती है। खुदा एक चिड़िया जब चाहती है तो शायद तस्वुर करता है कि ये खुदा की हम्दो सना कर रही है और उसकी पाकी बयान कर रही है। आखिरी शेर में कारखाने से क्या मुराद है, तो आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। ये आपका चैप्टर 1 हुआ। किसी को किसी तरह का डाउट है, समस्या है तो पूछ सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पर। क्लास पहले भी हम कुछ यूट्यूब पर क्लास मेरी 6-7 क्लासें थी, पिछले साल भी पढ़ाया माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छा रहा और इस साल भी कंटिन्यू मैं लगा हुआ हूँ। पूरा इंशाल्लाह क्लास पूरी मिलेगी आपको। हमारी एप्लीकेशन पर इसका नोट्स भी मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको देखने और समझने की ज़रूरत है। बाकी सारी मेहनत इंशाल्लाह हम, ठीक है, तो जब तक हम आपसे रुखसत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।